आत्म ध्यान क्या है? आत्म ध्यान से कैसे जुड़ें? क्या आप अपना जीवन आनंद, शांति, सुख, समृद्धि एवं संपन्नता से जीना चाहते हैं? क्या आप जीवन के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? कौन हैं आप? क्या है जीवन का सत्य? क्या है असत्य? किसका ज्ञान प्राप्त करने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है? अगर बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लें तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। आपके जीवन का हर पल प्रसन्नता एवं मुक्ति का हो सकता है। वह तत्व है अरिहंतों की साधना, अर्थात आत्म ध्यान। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के परम पावन सानिध्य में कुशल प्रशिक्षक आत्म ध्यान अनुरागी श्रवण संघीय मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के सफल संचालन में प्रस्तुत है बेसिक ध्यान शिविर व्यवहारिक व्याख्यान माला। आत्म ध्यान साधना शिविर के इस बेसिक शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या है आत्म ध्यान साधना शिविर? थोड़ा सा हम समझेंगे आत्म ध्यान शिविर हम क्यों कर रहे हैं। आप अपने जीवन में कैसे जीना चाहते हैं? अभी जैसे जी रहे हैं वैसे जीना चाहते हैं या इससे कुछ विलक्षण तरीके से जीना चाहते हैं? कैसे जीना चाहते हैं? सामान्य रूप से ही जीना चाहते हैं, कुछ अलग से जीना चाहते हैं? अलग से आनंद से जीना चाहते हैं। आनंद को पाने के लिए हमने बहुत कुछ किया। जब से जन्म लिया तब से आज तक हमने आनंद को पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी आनंद हमें नहीं मिल रहा है। कुछ क्षणों के लिए मिलता है, लेकिन एक लंबी कतार उसके बाद तनाव की मिलती है, टेंशन की मिलती है। तो मैं कैसे 24 घंटे आनंद में रह सकता हूँ? ये कला है आत्म ध्यान। बिना किसी कारण से मैं कैसे आनंद पूर्वक जीवन जी सकता हूँ? ये कला है आत्म ध्यान। पूरी दुनिया शांति के पीछे भाग रही है, लेकिन इसी क्षण आप शांति को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी हिल स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष तप करने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है, कोई आपके मन के अनुकूल सारा वातावरण हो जाए उसकी भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप शांत रह सकते हो। ये कला है आत्म ध्यान। कितनी ही समस्याएं आपके जीवन में हो, परिवार की, समाज की, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, उन सब के बीच में भी आप प्रसन्नता पूर्वक, समाधान पूर्वक, बिना शिकायत के जी सकते हो। ये कला है आत्म ध्यान। एक व्यक्ति छोटी सी समस्या पर आकुल व्याकुल हो जाता है और पूरे वातावरण को अशांत कर देता है, और समस्या बड़ी हो जाती है। थोड़ी देर पहले छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई, अब उसके हाथ में नहीं रही, कंट्रोल से बाहर हो गई और लोग बहुत सारे इन्वॉल्व हो गए उसमें। और उसी समस्या को आप
समाधान पूर्वक चुटकियों में निपटा सकते हो, बिना किसी डिप्रेशन, टेंशन, चिंता के और बिना किसी शिकायत के। जहाँ जहाँ शिकायत भाव है वहाँ वहाँ अज्ञान है, वहाँ वहाँ मिथ्यात्व है। आत्म ध्यान से आपके जीवन में शिकायत चली जाएगी, समाधान हर जगह उपलब्ध है और समाधान आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं है। तो आप स्वयं कैसे समाधान में आए, शिकायतें आपके जीवन से दूर हो जाएं, इसकी कला है ये आत्म ध्यान। सारी दुनिया का आपको ज्ञान है, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है। आपको खुद का ज्ञान कराएगा ये आत्म ध्यान साधना शिविर। मैं कौन हूं, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, क्यों मैं इस दुनिया में आया, किस लिए आया और मैं क्या कर रहा हूं, कैसे मैं अपने लक्ष्य के लिए कार्य कर सकता हूं। और सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कौन हूं ये पता नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है ये पता नहीं। बस भेड़ की तरह भीड़ के पीछे भागे जा रहे हैं। जैसे एक भेड़ का झुंड होता है, आगे वाली भेड़ जहां चल पड़ी, सारी भेड़ें क्या कर रही है, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं, बस भागे जा रहे हैं। वर्तमान के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भागे जा रहे हैं किसके पीछे, अर्थ, सुख, सुविधा, साधन जुटाने में। अर्थ, सुख, सुविधा के साधन जुटाने में। और इतने सुख सुविधा के साधन जुटा लिए कि भारत के युवा शक्ति हर 1 घंटे में 15 लोग सुसाइड कर रहे हैं। बूढ़े नहीं कर रहे, बुजुर्ग कोई नहीं कर रहे, जो आज से 60 साल पहले पैदा हुए, जो अभी इस आज़ादी के बाद विकास के दौर में चले हैं। 15 साल से 40 साल के लोग जिनके पास बड़ी बड़ी एजुकेशन की डिग्रियां हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि वो बुद्धू हैं। पुराने को तो हम अनपढ़ कहते थे, वर्तमान के सब, लेकिन वो सुसाइड कर रहे हैं। किस कारण? कि जीवन में सफल नहीं हुए, जो चाहते थे वो उनको मिला नहीं। कोई एजुकेशन में फेल हो गया तो जाके सुसाइड कर लिया, किसी को जॉब नहीं मिला तो सुसाइड हो गया, किसी को शेयर बाजार में लॉस हो गया तो हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। क्या यही विकास है? भारत इस विकास के ऊपर दुनिया में प्रसिद्ध नहीं था। भारत पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देता है, उसी लिए प्रसिद्ध है। भारत में ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने इस शरीर को लेबोरेटरी बनाया। किसको बनाया? इस शरीर को लेबोरेटरी बना करके ऐसे ज्ञान का प्रकाश दिया, उस ज्ञान के ऊपर सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। सारे जितने भी वैज्ञानिक आज रिसर्च कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? वो हमारे ऋषियों मुनियों के ग्रंथ, जिन्होंने अपने अंदर में रिसर्च करके, शोध करके बाहर ज्ञान दिया। आज हम लेबोरेटरी में तो खोज कर रहे हैं और उससे शरीर की सुविधा के साधन तो जुटा रहे हैं, पर मैं कैसे शांत रहूं, मैं कैसे आनंद में हूं, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, मैं शांत रहूंगा। ये अधिकार हमारे ऋषियों मुनियों ने तरीका हमको बताया। ये जो पुरानी भारतीय संस्कृति की जो विधियां थी, जो वर्तमान में लुप्त प्राय हो गई, धर्म संप्रदायों में खाली क्रिया कांड रह गए, केवल मंत्र जाप पाठ रह गया, मंदिरों में घंटियां बजा करके खाली प्रार्थना रह गई। जो आपके भीतर बैठा हुआ निराकार परमात्मा है, उसको दर्शन कैसे करना, उसका अनुभव कैसे करना। साकार परमात्मा में हर जगह भेद है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, हर जगह,
लेकिन निराकार परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वो परमात्मा आपके भीतर बैठा है। आप स्वयं उस आत्म तत्व की कैसे खोज करें, इसीलिए इस क्लास का नाम दिया है आत्म ध्यान। आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा, किसका ध्यान करना? बहुत सारे लोग आके प्रश्न पूछते हैं, किसका ध्यान करना? आज तक आपने किसका ध्यान किया? दो तत्व है आपके पास, एक शरीर है और एक आत्मा है। आज तक आपने किसका ध्यान किया? जब से जन्मे तब से शरीर का ध्यान किया, शरीर की खूब सेवा की, शरीर को जरा भी तकलीफ न पहुंचे उसके लिए सारे साधन जुटाए, फिर भी शरीर में इतने रोग घुस गए और 100 साल तक भी तुम इस शरीर की सेवा करते रहो, तुम स्वस्थ नहीं रह सकते। क्यों? कि शरीर का काम है सड़ना गलना बदलते रहना, उसका स्वभाव है। एक समय था आप गर्भ में आए तब से लेकर जब तक आपकी हाइट बढ़ रही थी तब तक वो पूर्ण होता रहा। उद्गल का मतलब है पूर्ण होना और गलना। हाइट बढ़ने बंद होने के बाद उसके अंदर में परिवर्तन शुरू हो गया, यानी उसका गलना शुरू हो गया। आपके दिमाग में ये आया कि इसको स्वस्थ रखने के लिए जैसे बचपन से आज तक खाता रहा वैसे इसको खूब माल खिलाऊं तो राउंड बढ़ गया। हाइट तो बढ़ नहीं सकती, अब क्या बढ़ गया? राउंड बढ़ गया। राउंड बढ़ने से वेट बढ़ गया और वेट बढ़ते ही सारे रोग घर में घुस गए। अब चाहे तुम पार्क में 25 चक्कर लगा लो, चाहे जिम चले जाओ, कितने योगा कर लो, थोड़े दिनों के लिए वेट घटेगा, वापस अंदर घुस जाएगा। क्योंकि आपको ये पता नहीं कि ये शरीर मैंने किसके लिए लिया। आपको ये ज्ञान नहीं कि ये शरीर का प्रयोजन क्या था, क्यों मैंने इस शरीर को धारण किया, अब इस शरीर का उपयोग मैंने किसके लिए करना है, लक्ष्य ही तय नहीं है। तो बस इसको कचरे का डब्बा बना के रखा। ये मंदिर है, क्या है ये? मंदिर में भोजन चढ़ता है या प्रसाद चढ़ता है? अब अगर आप 25 साल की उम्र के बाद इस मंदिर में केवल प्रसाद चढ़ाओगे तो परमात्मा की तरफ पूजे जाओगे। अंदर बैठा परमात्मा भी प्रसन्न रहेगा और आप जहाँ जाओगे वहाँ आप लोगों के लिए आइडियल बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लोग आपको आइडियल मान करके आपको आदर्श बनाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति में कुछ दम है, इसके जैसा मेरा भी जीवन होना चाहिए। शरीर भी ऐसा होना चाहिए, मन भी ऐसा होना चाहिए और लक्ष्य भी। और इसके विपरीत, जैसे घर में भोजन खाते हो वैसे इस मंदिर में भोजन के रूप में सब कचरा भरते रहो, चाहे सुबह बेड टी से लेकर रात को सोने तक। और सबसे डेंजरस काम है हमारे इंडिया में मुफ्त का माल, मनवार कर करके खूब खिलाते हैं। घर से तो अपना प्रॉपर नाश्ता करके निकलते हैं, ऑफिस में जाएंगे वहाँ, दूसरे ऑफिस में गए वहाँ, फिर धर्म स्थानक में गए वहाँ, और किसी रिश्तेदार के यहाँ गए वहाँ, और शादी में गए तो अधिकार से मुफ्त का माल है। सामने वाले ने तो खर्चा किया ही है, भाई खाओ, और वो इतना अधिक खा जाएंगे कि सब प्रमाद ही प्रमाद शरीर में घुस जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ उपवास बताया। क्या बताया? उपवास, अनशन, ये सारे क्या रहस्य हैं इस आत्मध्यान साधना शिविर में हम सब सीखेंगे। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? आप दुनिया में दुखी हो तो किसके कारण हो? ज्ञान की कमी के कारण या साधनों की कमी के कारण? सारे संसार का मूल कारण है अज्ञान। क्या है? अज्ञान। किसका अज्ञान है? आपको सारी दुनिया का ज्ञान है, इंटरनेट के ऊपर एक बटन दबाओगे सब ले आओगे, सारी लाइब्रेरियां खोल लोगे, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है। इस शिविर में हम ध्यान से ज्ञान प्राप्त करेंगे, खुद के बारे में समझेंगे, खुद के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, और जिसको खुद का ज्ञान हो गया वो दुनिया के व्यवहार में कभी फंसेगा नहीं।
यानी आपको दुनिया का भी ज्ञान हो जाएगा। फिर आपको कोई फंसा नहीं सकता। आपके डिसीजन कोई आज की तारीख में दूसरा लेता है। आपके निर्णय कौन लेता है? कोई दूसरा व्यक्ति लेता है, और दूसरा व्यक्ति अपने संस्कारों से निर्णय लेता है। लेकिन जब आप ध्यान करोगे तो आप अपने निर्णय खुद लोगे। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। आप स्टूडेंट हो तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। बहुत थोड़ा पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर लाओगे। अभी बहुत पढ़ रहे हो और बहुत कम नंबर लाते हो। बहुत थोड़ा पढ़ के ज़्यादा नंबर लाओगे। बिजनेसमैन हो तो आपाधापी का बिजनेस नहीं करोगे। समझ के साथ, ज्ञानपूर्वक जितना आवश्यक है उतना करोगे। अनावश्यक तनाव नहीं भरोगे। लोग, बिजनेस आपके लिए है या आप बिजनेस के लिए हो? बिजनेस आपके लिए है या आप बिजनेस के लिए हो? हैं? बिजनेस आपके लिए है, पर हो क्या गया? शुरू किया था बिजनेस आपके लिए, पर धीरे धीरे आपने ऐसी चेन बना ली कि अब आप बिजनेस के लिए हो गए। तो उस व्यापार को कैसे मैनेज करना? मजदूर और मैनेजर में अंतर क्या है? आज की तारीख में मालिक मजदूर बना हुआ है, मैनेजर ऐश कर रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट आपको नहीं आता। आप जेब में चाबी लेके बैठे, मैं दुकान पे जाऊंगा तभी मेरी दुकान खुलेगी, तभी मेरी फैक्ट्री खुलेगी, अन्यथा नहीं खुल सकती। और आप मजदूर की तरह सुबह पहले बंदे होते हैं और लास्ट के सबसे बंद करने वाले बंदे होते हैं। जबकि मैनेजर आपने क्यों रखा होता है? कि सब चीज़ मैनेज करे और सारी रिपोर्ट करे। आपको तो खाली घर बैठे या वहाँ ऑफिस में 2-4 घंटे बैठ के भी काम हो सकता है। तो रियल मैनेजमेंट कैसे करना आप आत्मध्यान से सीखोगे। आप 24 घंटे फ्री रहोगे, अभी जिसका काम कर रहे हो उससे 10 गुना काम करोगे। कितना गुना? लेकिन फ्री रहोगे हमेशा। बहुत सारे साधक हैं जो फ्री रहते हैं हमेशा। और सबसे पहला मैं आपके सामने प्रमाण हूँ कि मैं 24 घंटे फ्री रहता हूँ, कोई काम नहीं मेरे पास, और सबसे ज़्यादा काम मैं सबसे लेता हूँ। जरूरत पड़ी तो भगवान का भी उपयोग करता हूँ। क्यों? कि ये समझता हूँ कि सारा काम मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम मैं ही जाके करूँगा। सारे काम मैं ही करूँगा ये जरूर नहीं है। पूरे नेशनल लेवल के ऊपर करीब 1200-1400 साधु साध्वी का मैनेजमेंट है। सारा सिस्टमेटिक चल रहा है। जब तक ये आत्मध्यान नहीं किया था तब हम करता थे कि सब मैं कर रहा हूँ। किसी की चिट्ठी आ जाती तो तुरंत परेशान हो जाते थे, वो ये हो गया वो हो गया। अब चाहे बड़े से बड़े संत का फ़ोन आ जाए, समाचार आ जाए, कोई घटना घट जाए, सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अनुसार सबका काम हो जाता है। खाली मेरे पास सूचना आती है ये हुआ, ये करना है कि नहीं करना है, कैसे करना नहीं करना है। नहीं तो इसके पहले इतने परेशान थे कि बस इतना बड़ा संघ कैसे चला। लोग भी आके हमें ऐसे बोलते थे, हम भी ऐसा मत। अब पहले से भी बहुत बढ़िया चल रहा है, सब स्मूथ चल रहा है। और ध्यान के लिए पहले से कई गुना समय मिल रहा है। पहले ध्यान के लिए 1 घंटा निकालना भी कठिन था, क्योंकि हर समय हम ये थे डूइंग, ये सब मैं कर रहा हूँ। तो ये मेडिटेशन आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना सिखाएगी और आपको अपना मालिकाना हक दिलाएगी। आपके अंदर में भी एक मैनेजर है, 5 नौकर है और आप मालिक है। कौन है मैनेजर आपका? आपके अंदर आत्मा अगर मैनेजर है तो आप कौन हो? मालिक आत्मा है, मन मैनेजर है, 5 इंद्रियां नौकर है। 5 इंद्रियां नौकर है। अब आपने मन की सुननी है या मन को सुनानी है? अगर आप मालिक हो तो मन को कमांड दोगे कि आपने आज ये सारे कार्य करके देने हैं।
मन तुरंत पांचों इंद्रियों को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? पांचों इंद्रियों बुलाएगा, मन कुछ नहीं करता। सेवक के रूप में 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों को कमांड देता है और 5 इंद्रियां बाहर से सब जुटा करके आपको देती है। लेकिन रिवर्स क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, मन ही मालिक बना बैठा है। मालिक सोया हुआ है। जिस मैनेजर को ये पता है कि मालिक की नज़र मेरे ऊपर नहीं है, मालिक कभी भी ऑफिस में आता नहीं है, कभी आएगा नहीं, जो मैं करूँगा वो ओके है, तो वो मैनेजर फ्री होल्ड हो जाता है। मालिक को भी डरना पड़ता धीरे धीरे, नहीं तो इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। लेकिन मालिक अपने केंद्र में बैठा है और घर बैठा भी नज़र उसके ऊपर है। किसके ऊपर है? मैनेजर के ऊपर है। तो मन को हमने मैनेजर बनाना है, मालिक से मैनेजर बनाना है, और इंद्रियों को दास बनाना है। अभी तक क्या हो रहा है? इंद्रियों के आप दास हो, इंद्रियां आपकी दास नहीं है। इंद्रियों के आप दास है और मन आपका मालिक है। अब ये ध्यान शिविर इसको रिवर्स करेगा, उल्टा करेगा। और करना कुछ नहीं है, शाम तक ही आपके सेवक बन जाएंगे सारे। शाम तक ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सिंपल रास्ता है, इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। ये रिसर्च इतनी सरल है, जैसे बटन ऑन किया तो क्या होगा? अब वो हरियाणा वाला करे, पंजाब वाला करे, अमेरिका वाला करे, पाकिस्तान वाला करे, सन्यासी करे, कोई गृहस्थी करे, उसको कोई लेना देना। उसको ये मालूम होना चाहिए कि बटन ऑन कैसे करना है और ऑफ। ऐसे ही ये ध्यान शिविर है। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ध्यान में प्रवेश कैसे करना, ध्यान में प्रवेश कैसे करना, ये विधि आपको आनी चाहिए और उसमें प्रवेश करने का कमिटमेंट आपको होना चाहिए। गारंटेड जो मैंने आपको सब बातें बताई है वो रिजल्ट आएंगे। आपको अभी शांति मिलेगी। ये नहीं कि आज आप अनुष्ठान कर रहे हो तो स्वर्ग में जाकर के शांति मिलेगी, मोक्ष में जाके सुख मिलेगा। नहीं, अभी दूध पिया तो अभी ताकत आएगी, अभी भूख मिटेगी। ऐसे ही अभी आपने ध्यान का प्रयोग किया है तो अभी आपको आनंद मिलेगा, अभी आपको शांति मिलेगी, अभी आपको ज्ञान मिलेगा। इधर ज्ञान के लिए आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 बातें मैं अक्सर शिविर में बताता हूं और सबको चाहिए होती है। पहला है स्वास्थ्य, सबको चाहिए स्वास्थ्य। दूसरा है शक्ति, तीसरा है ज्ञान, चौथा है आनंद, 5वां है प्रेम। सबको चाहिए या नहीं चाहिए? कब तक चाहिए? बोलो। हमेशा, परमानेंट। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। ये शरीर आपकी 150 साल तक सेवा कर सकता है। कितने साल तक? लेकिन आपको इसको प्रॉपर मेंटेन करना आना चाहिए। भ्रांति क्या है कि स्वास्थ्य दवा के पास है, जरा सा कुछ हो दवाई खानी। स्वास्थ्य दवा में नहीं है, स्वास्थ्य मल की शुद्धि में है। जो आपने खाया उससे मल बना, वो मल जब तक बाहर नहीं निकले तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। पुराना निकले नहीं तब तक नया डालना नहीं। इसलिए सुबह का नाश्ते में आस्था नहीं रखनी। इसलिए भारत में कहीं पर भी नाश्ते की परंपरा नहीं थी। ये तो अंग्रेज लोग यहाँ पे नाश्ता ले आए। भारत में कोई नाश्ता नहीं करता था, ना चाय थी ना नाश्ता था। सुबह में नाश्ता बंद करो, 10-11 बजे 10 बजे भोजन करो, शाम को 5 बजे भोजन करो, इतना बहुत है। आपका भ्रांति है कि भोजन में शक्ति है। भोजन में वजन है, शक्ति नहीं है। जिसको वजन बढ़ाना है वो खाओ। गाड़ी जिससे बनती है उससे चलती नहीं है। लोहे से गाड़ी बनी तो लोहे से चलती है क्या? पर रिपेयर होती है लोहे से। तो बॉडी के जितने सेल टूटते हैं उसको रिपेयर करने के लिए भोजन चाहिए। लेकिन शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी। और एनर्जी किससे मिलेगी?
ऑक्सीजन प्राण से मिलती है। आपको जीवित रहने के लिए प्राण चाहिए। क्या चाहिए? अगर प्राण अगर नहीं है तो आप गए काम से। तो शरीर को चलाने के लिए प्राणिक एनर्जी की जरूरत है, और वो मिलती है हवा से, पानी से और भोजन से। अभी वर्तमान में जो भोजन हम कर रहे हैं वो स्वाद वाला भोजन कर रहे हैं, एनर्जी वाला भोजन नहीं कर रहे हैं। देख लो आप जो भोजन कर रहे हो उसमें कितनी ऑक्सीजन है बताओ। लालो भाई का स्वाद है और वजन है। पानी जो पी रहे हैं, शुद्ध पानी पीते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिलती है, और बाकी सब ये मिक्स करके पी रहे हैं ठंडे वंडे, उसमें तो सब में कार्बन डाइऑक्साइड है, कई दिनों का स्टोर किया हुआ, उसमें भी एनर्जी नहीं मिल रही। अब रही है हवा। हवा में भी कितना प्रदूषण आ गया। शुद्ध हवा शहरों में ढूंढने को मिलती है, यही आप गाँव में जाओ और चारों तरफ हरियाली होती है तो वहाँ आपका एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ जाता है बिना खाए पिए। तो एनर्जी ऑक्सीजन से मिलती है, भोजन से। तो भोजन करना है तो प्राणिक लेवल वाला भोजन करो, वो भी बहुत थोड़ा, ठूस ठूस के मत खाओ, स्वस्थ रहोगे। और आनंद जो है वो सेवा में मिलता है, ध्यान से मिलेगा और सेवा में मिलेगा। शक्ति उपवास में है। किस में है? उप यानी समीप, वास यानी रहना। जब आप आत्मा के समीप रहोगे, आत्मा के पास रहोगे तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति विश्राम में है। जब आप शवासन में जाते हो, ध्यान में जाते हो, तब आपको अंदर से रिचार्ज होता है। अगर आप में से आत्मा निकाल दी जाए तो शक्ति कितनी आती है? पावर स्टेशन कौन सा है? आत्मा है। तो जब आप रेस्ट में जाते हो, ध्यान में जाते हो, शवासन में जाते हो या उपवास में जाते हो, उस समय आत्मा के संपर्क में आते हो तो वहाँ से रिचार्ज होते हो और शक्ति वहाँ से मिलती है। भ्रांति है कि शक्ति भोजन से मिलती है, इसलिए जब मिले तब टूट पड़ते हैं और उतना ही परेशान होते हैं। अंदर जाने के बाद वो निकले नहीं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको होती है। और तीसरा, आनंद जो है वो सेवा में है। अपनी समय का भोग दो, साथ में रोज अपनी आजीविका का 10% निकाल करके उसको प्रसाद रूप में बांटो। क्या करो? वितरण करो। देखो बांटते समय आपको कितना आनंद आता है। कभी भी देखना, आप आचार्य श्री के पास आओ, हमेशा बांटते रहते हैं। ज्ञान है तो ज्ञान बांटेंगे, जो वस्तु उनके हाथ में आ गई वो देते ही रहेंगे। देने में उनको आनंद आता है। तो आप भी देना सीखो, लेना मत सीखो। ये चाहिए, ये चाहिए, देना सीखो। प्रकृति का कानून है, आपने दिया है तो वो रिटर्न अनेक गुना करके आपको देगी। आपने लिया है और आप देना नहीं चाहते हो तो वो आपसे छीन लेगी। क्या करेगी? आप देना नहीं चाहते हो तो वो आपसे छीन लेगी। और आज तक आपके प्रकृति के कण कण ने आपको दिया है। माता ने दिया, पिता ने दिया, परिवार ने दिया, समाज ने दिया, देश ने दिया, और चारों तरफ से प्रकृति का कण कण सूर्योदय होते ही पांचों तत्व आपको क्या कर रहे हैं? अगर उन 5 तत्वों में कोई कमी हो जाए तो आपका जीना, तो आपके पास जो है वो देना सीखो। जो है वो दो, और उसको किसी सामने वाले को भिखारी समझ के मत दो, उसको परमात्मा समझ के दो कि ये परमात्मा का दूत मेरे सामने आया है और ये परमात्मा का प्रसाद आप ले जाओ। क्या कर लो? आपको जितना दिया है किसी ने भी, आपको भिखारी समझ के दिया क्या? आपके पास कमी नहीं है फिर भी रोज पेटियां भेज रहा है, भेजता है ना, रोज कस्टमर नया भेज देता है। क्यों भेज रहा है? आपके पास तो बहुत है बिजनेस, बहुत है खाने को सामान, फिर भी वो आपको समृद्ध बना रहा है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप भी दूसरों को समृद्ध बनाते जाओ, बांटते जाओ। प्रकृति का कण कण आपको बांटता। तो सेवा में आनंद है। और चौथा, ज्ञान ध्यान से मिलेगा। पुस्तक में कोई ज्ञान नहीं है, पुस्तक में खाली सूचना है। क्या है? बुद्धि को थोड़ा सा इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर व्यवहार चलाने के लिए क्या जरूरी है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, ये संस्कार आपको पुस्तकों से मिल सकते हैं। कुछ सूचनाएं पुस्तकों से मिल सकती है, लेकिन
जो रियल ज्ञान है वो ध्यान से मिलेगा। सारे तीर्थंकरों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ज्ञान कहाँ से पाया? क्या जब वो जन्मे थे उनके पास दूसरी किताबों का ज्ञान नहीं था? दूसरे लोग उनको ज्ञान देने वाले नहीं थे? बहुत थे, लेकिन उन्होंने किसी का ज्ञान नहीं लिया और खुद ध्यान में चले गए और अपने अनुभव से उस ज्ञान को पाया और सबको दिया। तो ध्यान से ज्ञान मिलेगा और यहाँ उसी ज्ञान का अनुभव लेंगे। और पांचवा है प्रेम। हम सब प्रेम ढूंढ रहे हैं परिवार में। परिवार में कर्तव्य को निभाओ, क्या करो, पर वहाँ रिटर्न में प्रेम की अपेक्षा मत रखो। प्रेम परमात्मा से करो। किससे करो? रिटर्न में क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा। परिवार में कर्तव्य निभाओ, अगर वहाँ प्रेम की अपेक्षा रखोगे तो वहाँ पे पहला और दूसरा ध्यान मिलेगा। पहला ध्यान में आर्त ध्यान, चिंताएं, टेंशन्स। दूसरे में रौद्र ध्यान, क्रोध, झगड़े, क्लेश। वहाँ दे के भूल जाओ। ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। वहाँ किसी ने मुझे दिया, मैंने आगे दे दिया, कर्तव्य निभाया, विषय खत्म। रिटर्न में कुछ अपेक्षा नहीं है। आप हमेशा देते ही रहते हो, बदले में कुछ नहीं रखते हो, चाहते हो। आपको प्रेम चाहिए तो परमात्मा से करो, जो आपका इष्ट है उससे, और आगे जाके ध्यान की गहरे में जाओगे तो परमात्मा आपके अंदर ही बैठा है, उससे वो प्रेम भर भर के लुटा रहा है। लेकिन आपको फुर्सत नहीं है उससे प्रेम लेने की। आप चाहते हो कि मैंने जिसको दिया है वो मुझे रिटर्न दे। झगड़े क्या? परिवार में क्लेश किस बात के हैं? कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। जो देता है वो धार्मिक है, जो देता है वो धार्मिक है। जो लेता है और देना नहीं चाहता है वो ऑर्डिनरी पर्सन है। ले तो सबसे लेता है और देने का नंबर आए तब वो घर ही नहीं चलता। घर में 4 भाई एक साथ रह रहे हैं और 3 भाई तो सब हमेशा अपना हिस्सा देते हैं, एक भाई सारी सुविधा लेता है और उसका नंबर आने पे बिल्कुल भी नहीं देता है और ऊपर से दादागिरी, झगड़े, क्लेश करता है। तो घर में क्या होगा? लेकिन सब देते हैं, बदले में कोई वापस कुछ नहीं चाहता है। तो घर क्या है? स्वर्ग है। जो हमारे पास है सब ले लो, हमें रिटर्न में कुछ भी। और जो हमेशा देता है उसको हम क्या कहते हैं? बदले में कुछ नहीं चाहता है, हमेशा देता है, उसको हम क्या कहते हैं? दाता, यानी भगवान कहते हैं। तो आपको भगवान बनना है तो कितना सरल तरीका है। आप रियल में सब भगवान के दूत हो, पर आपको मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, और आप हमेशा देते रहो तो आप घर में भगवान की तरह पूजे जाओगे, समाज में भगवान की तरह पूजे जाओगे, और आप अपने अंदर के परमात्मा तत्व को क्या कर लोगे? रियलाइज कर लोगे, ऐसे बातों बातों में। आत्म ध्यान क्या है? आत्म ध्यान से कैसे जुड़ें? क्या आप अपना जीवन आनंद, शांति, सुख, समृद्धि एवं संपन्नता से जीना चाहते हैं? क्या आप जीवन के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? कौन हैं आप? क्या है जीवन का सत्य? क्या है असत्य? किसका ज्ञान प्राप्त करने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है? अगर बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लें तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। आपके जीवन का हर पल प्रसन्नता एवं मुक्ति का हो सकता है। वह तत्व है अरिहंतों की साधना, अर्थात आत्म ध्यान। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के परम पावन सानिध्य में कुशल प्रशिक्षक, आत्म ध्यान अनुरागी, श्रवण संघीय मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के सफल संचालन में प्रस्तुत है बेसिक ध्यान शिविर, व्यवहारिक व्याख्यान माला।
अभी हमने प्रार्थना की अरिहंत परमात्मा से। आज तक हम प्रार्थना, कोई भी साधना की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। भारत का ये नियम है, छोटे से लेके बड़े तक शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। और प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में विनय है, प्रार्थना से आपकी पात्रता तैयार होती है। अगर हमने पात्र तैयार नहीं किया और अमृत की वर्षा कर दी तो वो अमृत वेस्ट चला जाता है। यहाँ अमृत की वर्षा होने वाली है, लेकिन आप सब अलग अलग जगह से आए हैं अपने अपने पात्र लेकर के। हर एक के मन में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप पहली बार प्रार्थना कर रहे हैं, पहले भी बहुत प्रार्थना की, पर प्रार्थना कैसे की? वैसे प्रार्थना की जैसे जिसके पास जो नहीं है वो मांगा। डायमंड की दुकान पे गए और किराना मांगा, तो डायमंड वाला मुस्कुरा दिया, आपके हाथ से वो मौका चला गया। मिलना था डायमंड, लेकिन आपने मांगा क्या? किराना। यहां पे मिलने वाला क्या है, पर आपकी मांग क्या है? चेक कर लो अपने अपने अंदर में। मिलने की ये दुकान कितनी ऊंची है, लेकिन आपकी डिमांड होगी मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये, वो सारी डिमांड को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। जो जरूरी होगा प्रकृति अपने आप करेगी। पर मेरा यहाँ पे डिमांड प्रार्थना किया है कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने जैसा बना दो। क्या कर लो? अगर आप उनके जैसे बन गए फिर कोई आपकी कमी रहेगी? लेकिन कभी आपके मन में ये भाव आया प्रार्थना करते हुए? तो यहाँ की प्रार्थना है कि प्रभु हे अरिहंत परमात्मा, हे आचार्य भगवंत, जैसे आप बन गए हो वैसा मुझे भी बना दो। आप अगर उस भाव से बैठोगे तो आप साधना करते करते देखोगे कि आप उसको स्पर्श करना शुरू कर दिए, आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और आपका लक्ष्य ही यही रहेगा कि मुझे जीते जी इस साकार शरीर में अरिहंत जैसा जीना है। कैसा जीना है? अरिहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? अरिहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? बोलो। भगवान के कौन? सिद्ध भगवान ने अपना कल्याण कर लिया और अरिहंत भगवान अभी हमारे समक्ष आदर्श है। और सरल भाषा में कहें तो अरिहंत भगवान हमारे जैसे सशरीरी हैं, सिद्ध भगवान अशरीरी हो गए। सिद्ध भगवान निराकार परमात्मा हैं, उनका कोई आकार नहीं, और अरिहंत परमात्मा साकार है। इस शरीर में जैसे मैं बैठा हूँ वैसे वो भी बैठे हैं। वो अगर इस शरीर में बैठ करके ऐसी दशा प्राप्त कर सकते तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? वो मेरे सामने आदर्श है और मेरा लक्ष्य है कि मैं उनके जैसा इसी जीवन में बन के दिखाऊं। क्या बन सकते नहीं बन सकते? बोलो। अरिहंत यानी क्या? इतना ही करना है, 24 घंटे वितरागता में जीने का पुरुषार्थ करना, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। दुनिया जैसी चल रही है बिल्कुल ठीक है, मेरी कोई शिकायत नहीं। मैं आत्मा और सब में आत्मा के दर्शन करूं और हर समय मैं आनंद में रहूं, शांति में रहूं, सुख में रहूं, तो आप इसी क्षण अरिहंत हो। और ये क्षण बढ़ते चले जाएंगे। आज एक क्षण के लिए, कल 2 क्षण के लिए, ऐसे बढ़ते 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 आगे चले जाएंगे। 24 घंटे अरिहंत जैसे। कि अरिहंत जैसा कैसे जीऊं, ये प्रार्थना हम अभी करेंगे और शाम तक इसकी टेक्निक सीख जाएंगे कि मैं क्षण क्षण कैसे अरिहंत की तरह जीना शुरू करूं। ये नहीं कि आप सशरीर पूरे 24 घंटे अरिहंत बन करके जी जाओगे, लेकिन कुछ क्षण की शुरुआत हो जाएगी। वो क्षण धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, फिर विभाव के क्षण घटते जाएंगे। अभी स्वभाव के क्षण कम है, विभाव के क्षण ज़्यादा है। अब जैसे स्वभाव की साधना बढ़ जाएगी तो विभाव के क्षण घटने लग जाएंगे और विभाव होते ही आपको नजर आने लग जाएगा कि हाँ
आईने में अपनी शक्ल नज़र आ गई और आपको नज़र आया कि यहाँ दाग लग गया है, तो आप सीधा पिन पॉइंट वहीं करोगे, पूरे चेहरे को नहीं मसलोगे। तो अपने स्वभाव की जब साधना करोगे तो आपको अपनी गलतियाँ नज़र आ जाएगी और सीधी टू द पॉइंट उस गलती को ठीक कर दोगे, पूरी दुनिया को परेशान नहीं करोगे। अभी क्या करते थे, इतनी सी गलती होती थी पूरे घर को उलट पुलट कर देते थे। अब आपको अपनी गलती नज़र आई, अपना आईने में आपने देखा और आपने अपना सुधार कर लिया। अपना सुधार सरल है या दूसरों को सुधारना सरल है? तो ये शिविर स्व केंद्रित है। आप अपने आप को झांकोगे, अपने को देखोगे, अपने को जानोगे। तो प्रार्थना हमने अरिहंत से की, प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जितना स्टोर मैंने अज्ञान अवस्था में कर लिया है वो सारा डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करना सरल है या इकट्ठा करना सरल है? डिलीट करना सरल है ना। आप सब कंप्यूटर को जानकार हो, आज तो हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। डाटा भरने में दिन भर लगेगा, महीनों लगेगा, बरसों लगेगा, लेकिन आपको डिलीट का बटन आएगा तो सेकंडों में। ऐसे जितना आपने बरसों में इकट्ठा किया है वो आपको ध्यान से डिलीट करने का तरीका बताएंगे कि कैसे उसको डिलीट करना। व्यर्थ का है वो सब डिलीट हो जाएगा, जो चाहिए उस पर फोकस करोगे ध्यान से। कहते ना हर कार्य ध्यान से करो। अभी ध्यान क्यों नहीं लग रहा कि इधर उधर बिखरा पड़ा है और अंदर में इतना कचरा वेस्ट पड़ा हुआ है कि जो चीज़ पे फोकस करना है उधर तो ध्यान नहीं जाता, दूसरा सारा हमको डिस्टर्ब करता रहता है। तो ये शिविर आपको अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना। जैसे आज आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे ये शिविर करना है, तो कहाँ कहाँ से आप पहुँच गए। अगर लक्ष्य नहीं होता तो डेली रूटीन में जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहते। ऐसे ही आज आप अपने जिंदगी का एक लक्ष्य तय करोगे कि मुझे इस जीवन में अरिहंत जैसे जीना है और अंत